बिहार में जो एसआईआर हुआ उसके बाद से जिन लोगों के नाम चुनाव आयोग की लिस्ट से यानी वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, अब उनका क्या होगा? उनको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आपका भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है तो ये खबर आपके लिए है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करके बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का पहला चरण पूरा कर लिया। हालांकि अलग अलग कारणों से इस सूची से कुल 65 लाख नाम हटाए गए हैं। बिना सत्यापन दस्तावेज जमा किए मसौदा सूची यानी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी उसमें शामिल किए गए लाखों लोगों का भविष्य अधर में है। 30 सितंबर को अंतिम सूची के प्रकाशन की तैयारी में चुनाव अधिकारी जहां फॉर्मों की जांच कर रहे हैं और दावों और आपत्तियों पर पूछताछ कर रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों द्वारा दायर एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्तियों पर सुनवाई कर रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग ने उन नामों पर क्या कहा है जो नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने एक नया हलफनामा दायर करते हुए कहा है, ये हलफनामा बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़ा हुआ है। आयोग ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिया है कि वोटर लिस्ट से किसी का भी नाम बिना इंफॉर्मेशन और बिना आदेश के नहीं हटाया जाएगा। ये एफिडेविट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका के जवाब में था। याचिका में वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख नामों की जानकारी मांगी गई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि वो हर वोटर को शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही अपील के लिए 2 स्तर की व्यवस्था भी बनाई गई है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि पॉलिसी के तौर पर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए 1 अगस्त 2025, ध्यान से सुनिएगा, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम बिना पूर्व सूचना के नहीं हटाया जाएगा। मतदाता को नाम हटाने का कारण भी बताया जाएगा, उसे अपनी बात रखने का भी मौका दिया जाएगा। सक्षम अधिकारी एक आदेश जारी करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब वोटर लिस्ट से नाम हटाने के पहले चुनाव आयोग को मतदाता को नोटिस भेजना होगा, उसे अपनी बात रखने का मौका देना होगा, नाम हटाने का कारण भी बताना होगा। आयोग ने यह भी कहा है कि उसने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया कि कोई भी योग्य मतदाता ना छूट जाए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस बारे में 2 स्तरीय अपील सिस्टम ये सुनिश्चित करती है कि हर वोटर को किसी भी गलत कार्रवाई के खिलाफ पर्याप्त अवसर मिले। यानी अगर किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिया जाता है तो उसके पास अपील करने का एक मौका होगा। चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि वो मौजूदा नियमों के तहत वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों की अलग लिस्ट प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नियमों के तहत किसी मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं है तो उसके कारणों का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जिन वोटर्स के नाम लिस्ट में नहीं है वो अपने नाम बहाल करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा नाम पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कटे हैं। कई जिलों में 2-2 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं। ड्राफ्ट जारी होने के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जैसे मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, अगर नाम कट गया है तो क्या करें, कैसे और कब तक नाम जुड़वा सकते हैं, कौन से दस्तावेज लगेंगे, इतने बड़े पैमाने पर नाम क्यों हटाए गए। तो आपको बता दें, जो नाम हटाए गए हैं उनमें जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जैसे 22,34,000 मतदाताओं के नाम उनकी मृत्यु के कारण हटाए गए हैं। 36,28,000 मतदाताओं ने अपना पता बदल लिया है, या तो उसी राज्य में या दूसरे राज्य में। 7 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट या दूसरी गड़बड़ियों के कारण हटाए गए हैं। तो अगर नाम गलती से हटा दिया गया है तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हटा दिया गया तो वो अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है? तो आप अपना नाम कई तरीकों से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in या voters.eci.gov.in पर जाएं। यहाँ इन्यूमरेशन फॉर्म बिहार वाले सेक्शन में अपना एपिक नंबर डालिएगा
और सर्च करिएगा तो आप अपना ज़िला लिखेंगे, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र चुनेंगे, लिस्ट में आप नाम ढूंढ सकते हैं। ऑफलाइन भी आप इसे चेक कर सकते हैं, मतदान केंद्र या बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करके उनके पास ड्राफ्ट लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी। निर्वाचन कार्यालय में भी आप ये लिस्ट हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम है या नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। तो नाम जुड़वाने या सुधार के लिए कब से कब तक का आवेदन कर सकते हैं? आप अपना नाम जुड़वाने या हटाने के लिए, किसी जानकारी में सुधार के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूरा 1 महीना आपको मिलेगा। ये समय सीमा बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें देरी नहीं करनी है। नया नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा। जानकारी में सुधार जैसे पता, नाम, जन्म तिथि या नाम हटाने के लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा। एक और अहम सवाल है, आवेदन के लिए आपको अपनी पहचान और पते का प्रमाण देना होगा। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे सरकारी पहचान पत्र। अगर आप 1987 से 2003 के बीच जन्मे हैं तो जन्म स्थान और माता पिता के दस्तावेज जरूरी हैं। आवेदन करने के कौन कौन से तरीके हैं तो आपको बता दें, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जैसे NVSP पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए। ऑफलाइन भी कर सकते हैं आप, अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर BLO को फॉर्म भरकर जमा कर दें या सीधे आप निर्वाचन कार्यालय में जमा करें। तो क्या आयोग की तरफ से कोई विशेष सुविधा दी गई है? हाँ, चुनाव आयोग द्वारा विशेष कैंप लगाए जाएंगे। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां फॉर्म जमा कर सकते हैं। हर बूथ पर कम से कम 2 कर्मचारी, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। आप ऑनलाइन आवेदन करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, अपने क्षेत्र के BLO से आप संपर्क कीजिए। BLO आपकी जरूर मदद करेंगे और फॉर्म भरने में भी आपकी हेल्प करेंगे। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए BLO घर घर जाकर फॉर्म भी ले सकते हैं। तो क्या अगर आप अयोग्य मतदाता हैं तो नाम हटवा सकते हैं? हाँ, आप किसी भी अयोग्य मतदाता का नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा, अपने बूथ लेवल ऑफिसर या निर्वाचन कार्यालय में इसको जमा करना होगा। अंतिम मतदाता सूची कब प्रकाशित होगी? तो दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। और एक सवाल और है कि अगर आपका नाम हटाने के बाद भी एपिक कार्ड है तो क्या वो मान्य होगा? तो आपका एपिक कार्ड तभी मान्य होगा जब आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होगा। अगर आपका नाम हटा दिया गया है तो आपके पास रखा हुआ एपिक कार्ड किसी काम का नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना नाम लिस्ट में जरूर देख लीजिए। सभी 38 जिलों के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की सूची दी गई है, ताकि वो भी अपने इसमें सहयोग कर सके। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने या कट जाने पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका नाम नहीं जोड़ा गया है तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO या असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO से संपर्क करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक और खास जानकारी, आप ऑनलाइन NVSP पोर्टल पर अपने आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अपने BLO या निर्वाचन कार्यालय से भी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।